जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है संगमेश्वर में अवस्थान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 584। दूसरे दिन भगवान को मेरे गांव में प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने संगमेश्वर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर भगवान ने 5 रात तक निवास किया। वहाँ के मल्लीनाथ के मंदिर में भगवान को प्रतिदिन वहाँ पर पूजा अवसर होता था और भोजन भी यहीं पर हुआ करता था। रात को संगमेश्वर में भगवान निद्रा करते थे। संगमेश्वर का मंदिर पूर्वाभिमुख था। उसके परकोट का द्वार उत्तराभिमुख था। उसके ईशान्य कोण में वह चौकी थी, उस पर भगवान सोते थे। संगमेश्वर में भगवान ने विशेष रूप से संबंध प्रदान कर इसे अनेक लीलाओं चेष्टाओं से संपन्न किया। अनेक अवर और पर शक्ति भगवान ने यहाँ प्रदान की। जड़त्व के दुख फल भोग रहे जीवों को सुख फल प्रदान कर उनके अनेक दुखों को भी दूर किया और अनेक चेतन जीवों को संबंध प्रदान किया। अगली हमारी लीला है शुद्रा नदी सेतु बांधते हुए उपाध्याय से भेंट। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 585। बाईसा नांदौर में भिक्षा के लिए जाती थी। शुद्रा नदी में गारा था। बाईसा उस गारे में से होकर आती थी। फिर एक दिन भगवान प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत उस शुद्रा नदी पर गए। उस समय उनके साथ अवधूत थे। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ सेतु तैयार करना चाहिए। फिर भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र के दुपट्टे को पट्टा बनाकर अपने कानों पर और धोती को कमर में कसकर बांध लिया और फिर वहीं खड़े हो गए। उस समय भगवान शुद्रा नदी पर उस अवधूत के हाथों से एक छोटा सा पुल बंधवा रहे थे। इतने में वहाँ उपाध्याय आ गए। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों का स्पर्श किया और भगवान के दर्शन किए। थोड़ी देर में अवधूत ने वहाँ पुल बांध दिया। लीला का हेतु है भगवान ने अवधूत के हाथों से वहाँ शुद्रा नदी पर पुल बनवाया। वहीं पर भगवान के उपाध्याय से भेंट हुई। वहाँ पुल बांधते समय हिंसा हुई। उसमें चेतन प्राणियों को भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान वहीं खड़े रहे इसलिए उनके संबंध से चेतन जीवों को सुख फल प्राप्त होगा। अगली हमारी लीला है कालिदास भट्ट का उपहार स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 586। इतने में कालिदास भट्ट भगवान के लिए साढ़े गांव से भोजन लेकर आ गए। भगवान ने उन्हें आते हुए देख लिया और कहा, हम चलते हैं, अब हमें महात्मा बनना पड़ेगा। फिर वे अपने वस्त्रों के पास गए। वहाँ से उन्होंने वे वस्त्र पहने। भगवान ने लंबा चौगा और दुपट्टा लिया। फिर भगवान भोजन स्थान की ओर गए। आगे कालिदास भट्ट और पीछे गौराइसा के सिर पर मटका था जिसमें आम के पानी में बड़े थे। गौराइसा का ध्यान भगवान की ओर गया। वे ठोकर लगने से अचानक गिर गई। मटका टूट गया, पानी बिखर गया और वड़े दूसरी तरफ गिर गए। फिर उसने जल्दी से उन वड़ों को उठाकर मटके में एक तरफ रख लिया। भगवान भोजनता पर पहुँचे। वहाँ आसन पर विराजमान हुए। वे दोनों वहाँ आए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया, श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर भगवान को पूजा अवसर किया गया। बाईसा ने भगवान के लिए थाल लगाया। भक्तजनों को पंक्ति में बिठाया। इस पर भगवान ने पूछा, वह क्या है? इस पर बाईसा ने कहा, वह बड़े हैं। गौराइसा का पैर अटक गया, मटका नीचे गिर गया और वड़े नीचे गिर गए। वे भगवान को कैसे परोसे जी, इसलिए उन्हें एक तरफ रख दिया। भगवान ने कहा, उन वड़ों को ले आओ। फिर वे ले आए। भगवान के थाल में 2 वड़े रखे और भक्तजनों को वे वड़े दिए। फिर भगवान ने भोजन किया, कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया। फिर थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर बाद उठे और आसन पर विराजमान हुए। शाम तक वहीं बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, अब अभ्यागत आ गए हैं, यह जंगल है, अब नांदापुर गांव में जाएंगे। वैसे ही भगवान नांदापुर में पहुँचे। लीला का हेतु है कालिदास भट्ट और गौराइसा का बड़ा कष्ट करके भगवान के लिए भोजन लेकर आए, इसलिए उन्हें भगवान को भोजन खिलाने, दर्शन, संबंध और नमन का पुण्य फल प्राप्त होगा।
अगली हमारी लीला है किनारे पर मूर्ति से वेद से श्री कृष्ण चक्रवर्ती वेद प्रशंसा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 587। इधर सभी भक्तजनों को भगवान ने किसी दूसरे रास्ते से भेज दिया। फिर भगवान स्वयं उपाध्याय के कंधे पर हाथ रखकर गंगा गोदावरी के किनारे पर चल रहे थे। भगवान की श्री मूर्ति की छाया पानी पर पड़ने लगी। उससे नीचे जो जलचर चल रहे थे वे ऊपर की ओर आ गए, भगवान की श्री मूर्ति को देखने लगे। तब भगवान ने उपाध्याय से कहा, बेटा ये क्या देख रहे हैं? इस पर वे चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर भगवान ने कहा, बेटा उपाध्याय, श्री कृष्ण चक्रवर्ती जब यमुना नदी के तट पर चलते जाते थे तब पाताल में विद्यमान जलचर भगवान की श्री मूर्ति को देखने के लिए ऊपर आ जाते थे। ऐसे वे वेदवंत थे, ऐसे गाते वेदाचार्य। तब उपाध्याय ने कहा, ऐसे ही हमारे भगवान हैं। लीला का हेतु है यमुना के किनारे जब चलते हुए जलचर ऊपर आ जाते थे तो उसमें भगवान की वेद शक्ति का संचार होता था। वे भगवान की श्री मूर्ति को देखते थे। उन जलचरों को ऊपर आने के लिए परमेश्वर की माया शक्ति कार्य करती थी। इससे उपाध्याय के मन में हमारे भगवान के ऊपर जो इस विश्वास था उसमें इस दृश्य को देखकर वह और पक्का हो गया। उन जलचरों को यक्षिणी की शिल्प विद्या का सुख प्राप्त हो रहा था क्योंकि वे अंतःकरण द्वारा होता था। यह फलानंद या विद्यानंद था। यह लीला वेद के अंतर्गत आती है। अगली हमारी लीला है नांदोरा के आदित्य मंदिर में अवस्थान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 588। फिर भगवान नंदोरा गांव में पहुंचे। वहां के आदित्य मंदिर में भगवान ने 15 दिन निवास किया। पिवल दंडी में वहां मांडोवा बनवाया था। भगवान ने वहां वे हिवरन के लिए प्रतिदिन जाते थे। उस समय वहां पूर्व में आदित्य का मंदिर था। 4 दीवारी का मुख उत्तर दिशा की ओर था। उसके ईशान्य कोण में गर्भगृह था। वहाँ चौकी पर भगवान बैठते थे। लीला का हेतु है नांदोरा के आदित्य मंदिर में भगवान ने 15 दिन निवास करके इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। विहरण स्थान को और सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। संबंध हमेशा होता था पर निक्षेप पहली बार ही हुआ। जड़त्व के जीवों की दुख निवृत्ति कर भगवान ने उन्हें सुख प्राप्ति भी की। एक को दुख से निवृत्त करना, दूसरे को सुख की प्राप्ति देना। जिन पर भगवान की कड़क थी उन जीवों की योग्यता को बढ़ाया। यहाँ भगवान ने लीला, चेष्टा और तीनों दान देने का कार्य किया। लीला, ग्रहणा और संबंध दान। तो ये थे आज के हमारे बहुत सुंदर सभी लीलाएं। इसमें वेद वाली लीला भी बहुत सुंदर है, जो जैसे श्री कृष्ण भगवान जी के वेद से जलचर वाले प्राणी ऊपर आ जाते थे और भगवान की श्री मूर्ति को देखने लगते थे। इसी तरह हमारे चक्रधर स्वामी जी की श्री मूर्ति को भी देखने के जलचर के प्राणी ऊपर आ गए और श्री मूर्ति को निहारने लगे। कितना सुंदर वो समय होगा, उन प्राणियों को कितना सुंदर वेद हुआ होगा ईश्वर का। हमें भी इस तरह से परमेश्वर का दर्शन हो, हमारे चक्रधर स्वामी जी का। इसी शुभ चिंतन के साथ में आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर कई और अच्छी सुंदर लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।